एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 5। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआंग ने डीप ब्लू हार्ट ट्रेजर को हासिल किया, तभी उसे पता चला कि उसके डिसाइपल रेंशु की सोल अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो वो रेंशु को दोबारा से रिजरेक्ट करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद शुआंग ने अपने पुराने दुश्मन टियानो के लॉर्ड जिंग को खत्म करके वो नॉर्थ रीजन में पहुँच गया। वहाँ पर उसे अपने भाई की पावरफुल सोर्ड मिली, जो कि हेवनली सोर्ड से के कब्जे में थी। तो शुआंग उसे एक्टिवेट करके अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से उस सिख के एंसेस्टर बहुत ज्यादा भड़क गए थे। इसलिए उन्होंने एल्डर यान को शुआंग के साथ बात करने भेज दिया, मगर एल्डर यान तो सीधा झगड़े पर ही उतर आया था, जिस वजह से शुआंग अपने डिसाइपल टिनफिंग को उसके साथ फाइट करने भेज देता है। अब आगे तो हम देखते कि टिनफिंग और एल्डर यान के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही थी। यान कह रहा था कि बच्चे, तुम कल्टीवेशन में मुझसे बहुत पीछे हो, यकीन मानो इस फाइट में मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। टिनफिंग क्रेजी व्हील का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, मगर यान ने उसे डिस्ट्रॉय किया। लेकिन तब तक टिनफिंग ने उस पर सेकंड अटैक कर दिया था, जिसमें यान घायल हो गया। तो जल्दी से अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए एक हेवी सोर्ड बना लेता है। अब यान ने हेवी सोर्ड से ही टिनफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर टिनफिंग उसे डॉज करते हुए यान पर तगड़ा हमला कर चुका था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि यान ने उसका स्पीयर पकड़ लिया। साथ ही वो अपने हेवी सोर्ड को समन करते हुए टिनफिंग को लात मार के जमीन पर पटक देता है। और अब यान की हेवी सोर्ड टिनफिंग को मारने ही वाली थी कि तभी शुआंग बीच में आकर उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यान उस पर भी हमला करने ही वाला था, तभी शुआंग कहता है कि तुम मेरे साथ फाइट करो, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है। और अब वो बस अपनी फिंगर से ही यान को खत्म कर चुका था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब तक लियो जुआन भी बाहर आ गया था। शुआंग उससे कह रहा था कि एल्डर यान ने तुम्हारी सोर्ड इंटेंट का यूज किया था, तो कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं है, मगर शुआंग ने उस पर भी हमला कर दिया। हालांकि लियो जुआन वहाँ से गायब होकर बच गया था। दरअसल लियो जुआन के पास स्पेशल पावर्स थी, जिस वजह से वो एल्डर यान को भी बचा लेता है। वो कह रहा था कि शुआंग, हम दोबारा से जरूर मिलेंगे। अब शुआंग रात के समय अपने डिसाइपल्स को लेकर घर वापस जा रहा था कि तभी वो अचानक से रुक जाता है। वो कह रहा था कि अब कब तक छुपने का इरादा है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। दरअसल वो हेवनली सोर्ड सेक्ट की डिसाइपल लिंग्याओ थी। टिनफिंग उसे देखते ही उस पर हमला करने कूद जाता है, मगर टिनफिंग की ही क्रेजी मूव का यूज करके उस बंदी ने उस पर ही अटैक कर दिया। हालांकि टिनफिंग उससे बच जाता है, मगर तभी वो लड़की अपनी लकड़ी वाली सोर्ड से उसकी तशरीफ पर अटैक करके उसे पेड़ पर पटक देती है। इससे तो टिनफिंग को बहुत ज्यादा दर्द हो गया था। अब कॉन्गलिन ने उस बंदी पर पॉइजनस बटरफ्लाई से अटैक कर दिया। हालांकि उसकी भी मूव को इस बंदी ने कॉपी कर लिया। ये सब देखकर शुआंग समझ जाता है कि ये लड़की मिरर इमेज टेक्निक को जानती है, इसीलिए किसी की भी मूव को आसानी से कॉपी कर पाती है। शुआंग कह रहा था कि मुझे पता है तुम हेवनली सोर्ड सेक्ट की मेंबर हो, और फिर वो उस बंदी की स्नीक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बेहोश कर देता है। अगले दिन जब उसकी आँख खुली तब वो टियान लांस सेक्ट में थी, जहाँ पर टिनफिंग ने खुद की तारीफें कर करके डिसाइपल का दिल जीत लिया। वो डिसाइपल तो टिनफिंग को बिठाने के लिए चेयर भी लेके आए थे, मगर टिनफिंग के पीछे से जो चोट लगी थी वो अभी भी भरी नहीं थी। तो कहते ना मेरा तो बैठने का दिल ही नहीं है। तभी कॉन्गलिन उससे कहती कि झूठ बोलना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि उस लड़की ने तुम्हारे कौन से पार्ट पर हमला किया था। तब तक लिंग्याओ भी बाहर आ जाती है। अब टिनफिंग उससे ऐसे ही नॉर्मली बात करने गया, मगर वो लड़की अपनी सोर्ड पावर से उसे ऐसा उड़ा देती है कि वो वापस से उसी चेयर पर टकराता है, जिससे टिनफिंग को गजब का दर्द हो रहा था। वो कहता है यार, मैं तो सिर्फ बात करने आया था और तुमने मेरे को दोबारा से हर्ट कर दिया। तब तक किंगशु सबके लिए डम्पलिंग बना के लाती है। वो सबको खाने के लिए बुला रही थी, मगर किंगशु के हाथ का बना हुआ खाना इतना बकवास था कि कोई उसे मुंह नहीं लगाता। और तभी लिंग्याओ ने जाकर उसे टेस्ट किया। वो खाना उसे इतना पसंद आया कि वो पूरा की पूरा खत्म कर चुकी थी। ये देखकर किंगशु इतनी खुश हो गई कि वो दोबारा से खाना पकाने चली गई। कॉन्गलिन कह रही थी कि वाकई तुम बहुत ही बेकार खाना खाती होंगी, इसीलिए तुम्हें किंगशु का खाना पसंद आया। तो लिंग्याओ बताती है कि मैं स्पिरिचुअल ग्रास पिल्स और स्पिरिचुअल स्टोन खाती हूँ। ये सुन के वो दोनों भी शॉक हो गई थी, क्योंकि ये तो खाने की चीजें ही नहीं। ये दोनों कहते हैं कि शायद तुम्हारा सिख तुम्हें एज अ स्पिरिचुअल बीस्ट पाल रहा होगा। ये सुनकर लिंग्याओ भड़क जाती है, मगर तभी उसे शुआंग का बुलावा आ गया। शुआंग ने लिंग्याओ पर हेवी प्रेशर डाल के उसे नील करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद वो कह रहा था कि तुम्हारे एंसेस्टर तुमसे फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करवाते आए हैं। लगभग 10 सालों से तुम यही करती आ रही हो। लिंग्याओ तो ये सुनकर हैरान थी कि उसके सिख का सीक्रेट शुआंग को कैसे पता चला। अब शुआंग बताता है कि तुम जिस फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करती हो उसे 9 स्टार इंशा फॉर्मेशन कहा जाता है। इससे सोल बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, मगर जैसे ही सोल पूरी तरह से ग्रो हो जाए तब वो फॉर्मेशन ही उस सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद से
ही तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हें खाने में स्पिरिचुअल स्टोन जैसी चीजें देते हैं। ये सुनकर तो वो शॉक हो गई। उसके साथ ये सब हो चुका था। शुआंग कह रहा था कि कुछ साल और फिर वो फॉर्मेशन तुम्हें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके खत्म कर देगा। तुम्हारा खुद का ही सेक्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के लिए तुम्हारी ही बलि देगा। और अब शुआंग उसे अपनी चाय ऑफर करके बताता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। तो लिंगिया पूछती कि आप कौन से डील की बात कर रहे हो, जिस पर शुआंग बताता है कि लाइफ के बदले में लाइफ। तुम्हारे पास 3 दिनों का समय है। इन 3 दिनों के अंदर ही तुम्हें फैसला करना होगा। अब उसके वहाँ से जाने के बाद शुआंग ये उनको बता रहा था कि मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन उसके लिए पहला उसे अपनी जान देनी होगी। ये बात सुन के यून तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। इधर लिंगिया सोचती कि अब मेरे पास तो 3 ही दिन बाकी है, उसके बाद शुआंग मुझे खत्म कर देंगे। क्यों ना तब तक मैं खुल के जी लूं। वो देखती कि सभी डिसाइपल पार्टी कर रहे हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे। लिंगिया को फील होता है कि इन सभी को शुआंग ने बचाया था और उनका सेक्ट कोई सेक्ट ना होकर एक घर जैसा था। वहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। इसीलिए वो अगले दिन शुआंग के पास जाकर कहती कि मुझे आपकी डील मंजूर है। तो शुआंग तुरंत ही उसे लिंगशान केव में ले गया। वो कह रहा था कि इसमें मेरे डिसाइपल रेनशु की स्पिरिट है और मुझे उसे रिजेक्ट करना था, जिसके लिए लिंगियान भी तुरंत ही मान जाती है। वो कह रही थी कि ठीक है, आप मुझे सैक्रिफाइस करके उसे जिंदा करो। वैसे भी मेरे सेक्ट वाले मुझे कुछ सालों के बाद मारने ही वाले थे, कम से कम मेरी वजह से किसी की तो जान बच जाएगी। तभी शुआंग उससे कह रहा था कि ये तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ। मुझे तो बस तुम्हारी सोल एज ए गाइड चाहिए ताकि मैं रेनशु को बचा पाऊँ। ये सुन के तो वो थोड़ा सा चौंक गई। वो कहते अरे आपने ही तो बताया था कि जान के बदले ही जान का सौदा। तो वो कहते हाँ, लेकिन उसका मतलब कुछ और है। अगर तुम रेनशु की जान बचाओ तो मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। इधर लियो जुआन को पता चल गया था कि शुआंग डीप सी ब्लू हार्ट का यूज करके किसी की जान बचाने वाला है। तो तुरंत ही उस केव में अपने 2 बंदों को भेज देता है। वो कह रहा था कि उस केव में जो भी होगा उसे खत्म कर दो। इधर ब्लू हार्ट ने रेनशु की स्पिरिट को रिस्टोर करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर पावरफुल लोटस थे जिनकी स्पिरिचुअल पावर भी इस प्रोसेस में यूज की जा रही थी। एक मिस्टीरियस स्पिरिट अवेकनिंग टेक्निक थी जिसे शुआंग जैसे पावरफुल लोग ही यूज कर सकते हैं। अब शुआंग लिंगियाओ की सोल को रेनशु के साथ जोड़ देता है। शुआंग बता रहा था कि तुम दोनों की सोल अब कनेक्टेड है। उसकी स्पिरिट धीरे धीरे अपने ऑर्गन्स बना लेगी, मगर इस प्रोसेस में तुम्हें थोड़ा सा वीकनेस फील होगा। फिर जैसे उसकी बॉडी पूरी तरह से तैयार हो जाए तब तुम भी नॉर्मल हो जाओगी। मगर इस प्रोसेस में मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मुझे पूरा फोकस रहना होगा। तो तुम तब तक मुझे गार्ड करो, जिसमें लिंगिया भी राजी हो गई थी। अब थोड़ी देर में उस केव में लियो जुआन ने भेजे हुए 2 बंदे पहुंच जाते हैं। शुआंग तो उस वक्त ध्यान में बैठा हुआ था, इसलिए लिंगिया उनके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। वो उन्हीं की मूव को कॉपी करके उन पे अटैक कर रही थी, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर रेनशु के साथ जुड़ी हुई थी, जिस वजह से वो इन लोगों के सामने कमजोर पड़ जाती है। हालांकि वो हार नहीं मानती। इतनी बुरी हालत में भी उन दोनों पर भारी पड़ गई थी, मगर बाद में उन लोगों ने एक साथ मिलकर उस पर हमले किए, जिस वजह से वो कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। अब वो लोग शुआंग की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी लिंगिया अपनी बची कुची पावर का यूज करके उन पर अटैक करने लगती है, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा भड़क गए थे। अब वो लिंगियान को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। साथ ही लिंगियान की मूव्स को देखकर उन्हें पता चल गया कि वो तो उन्हीं की हेवनली सोर्ड सेक्ट की डिसाइपल है। तो अब वो उसे गद्दार समझ के और ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। उसी वक्त शुआंग लिंगियान के माइंड स्पेस में जाकर उसे कुछ मूव सिखा देता है। साथ ही शुआंग की वजह से अब उसकी पावर भी काफी हद तक बढ़ गई थी, जिसके बाद लिंगियान बड़ी ही तेजी से जाकर 1 बाय 1 उन दोनों बंदों को बड़े ही खतरनाक तरीके से फिनिश कर देती है। इधर लिंगियान की ब्रीथ रेनशु के साथ मिलने की वजह से वो गायब हो गई। तो हेवनली सोर्ड सेक्ट के एंसेस्टर को लग रहा था कि शुआंग ने लिंगियान को भी खत्म कर दिया है। तो वो लोग आपस में झगड़े करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहला तो शुआंग उनकी सोर्ड लेके चला गया और अब लिंगियान को भी उसने मार दिया था। इसलिए अब वो लोग शुआंग से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने तुरंत ही अपने स्पेशल तलवारबाजों को समन किया। वो कहते जाके टियानलान सेक्ट को बर्बाद कर दो, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। वो सबको बताना चाहते थे कि टियानलान सेक्ट नहीं बल्कि उनका हेवनली सोर्ड सेक्ट ही सबसे पावरफुल है। वही दूसरी तरफ केव में रेनशु की बॉडी बन चुकी थी, हालांकि अभी तक उसे होश नहीं आया था। शुआंग लिंगियान को बताता है कि मैंने रेनशु के लिए होली स्पिरिट बॉडी बनाई है, जिसे कोई भी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और तभी शुआंग को फील होता है कि वहाँ पर कोई आ चुका है, तो वो बिना देखे उस बंदे पर हमला कर देता है। वेल ये लियो जुआन था। वो
कहता है कि मैं 2 बार तुमसे मिलने आया और तुमने दोनों बार मुझ पर बेवजह हमला कर दिया। तभी लिंगिया उससे कह रही थी कि अगर एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जिस पर वो बता रहा था कि मैं तो बस एल्डर शुआंग से आराम से बात करना चाहता हूँ। तो शुआंग कह रहा था कि तुम्हारे 2 चमचे यहाँ आए थे, अगर तुम्हें आराम से ही बात करनी थी फिर तुमने उन्हें यहाँ क्यों भेजा। तो कहता है अरे यार मैं तो पकड़ा गया, दरअसल मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहता था। शुआंग कहता है कि पिछली बार तुमने मेरे अटैक को डॉज किया था, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, और अब शुआंग एक बार फिर से उस पर हमला कर देता है, मगर उस बंदे ने दोबारा से उसे डॉज कर दिया। वो कह रहा था ये लो एक बार फिर से आपका अटैक चूक गया, लेकिन इस बार शुआंग ने उसे रोप से जकड़ कर केव की दीवारों पर धनाधन पटकना शुरू कर दिया। इतनी मार खा के तो लियो जुआन की हालत खराब हो गई थी। शुआंग उसे बता रहा था कि मैंने अभी तक तुम्हें अपनी असली पावर दिखाई नहीं है, जिस पर लियो जुआन कह रहा था कि प्लीज शांत हो जाए सिस्टर। तो शुआंग कह रहा था कि मुझे परेशान करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, ये बात याद रखो। तो कहते हाँ बिल्कुल पक्का याद रखूंगा। तो फाइनली शुआंग ने उसे आजाद कर जमीन पर पटक दिया। अब शुआंग कह रहा था कि मेरा इरादा बदलने से पहले ही बता दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो लियो जुआन बताता है कि मैं तो आपको खबर देने आया था, हेवनली सोर्ड सेक्ट के 8 सोर्ड सर्वेंट्स टियानलान की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके डिसाइपल उनका सामना कर पाएंगे। ये सुनकर लिंगिया काफी ज्यादा डर गई थी। वो शुआंग को बताती है कि वो सभी लोग केव स्टेज के पिक पर है और उन्हें लोगों का खून बहाने में बहुत मजा आता है, हमने वापस सेक्ट में जाना चाहिए। मगर शुआंग कह रहा था कि घबराओ मत, मेरे ख्याल से वो लोग बहुत ज्यादा बोरिंग होंगे। और तभी शुआंग को फील होता है कि रेंशु की बॉडी अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, लेकिन उसी वक्त लिंगिया अभी बेहोश हो गई थी। अब रेंशु की बॉडी पूरी तरह से अवेकन हो गई थी। वो कहती कि मास्टर आप रिट्रीट पर नहीं हो और वो ब्लू हार्ट का ट्रेजर कहाँ पर है। तो शुआंग उसे अपने गले लगाते हुए समझाता है कि वो सारी बातें पास में हुई थी। वही दूसरी तरफ टियानलान सेक्ट में हेवनली सोर्ड सेक्ट के तलवारबाज पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर तो ऑलरेडी फॉर्मेशन सेटअप था, जिसमें वो लोग बुरी तरह से फंस गए। उन्होंने खुद को बचाने के लिए एक स्नेक बीस्ट को भी क्रिएट किया था, जिस पर से पता चल जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जिसके बाद टिनफिंग और कॉन्गलिन उन पर हमला करने चले गए, मगर उन लोगों के पास जबरदस्त पावर्स थी, जिस वजह से वो टिनफिंग को पीछे पुश करते हुए एक बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेते हैं, ताकि इनमें से कोई भी टियानलान सेक्ट से बाहर न जा पाए। इधर केव में रेंशु ने बेहोश पड़ी लिंगियाओ को एक एलिक्सर पिल खिला दी, जिससे वो थोड़ी ही देर में होश में आ जाएगी। वो शुआंग से पूछ रही थी कि मास्टर क्या इसी ने मेरी जान बचाई। तो कहता है हाँ इसी ने तुम्हारी मदद की थी। ये सुनकर रेंशु तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती कि फाइनली मुझे एक सिस्टर मिल गई। तो शुआंग कहते हैं तुम्हारी एक नहीं बल्कि अब कई सारी सिस्टर्स हैं, और अब वो उसे 10,000 साल पहले क्या हुआ था इसके बारे में पूछने लगता है। तो रेंशु उसे बताने लगती कि जब मैं ब्लू हार्ट की तलाश में गई तभी मुझे पता चला कि वो ट्रेजर तो तब तक अवेकन हुआ ही नहीं था, और उसी वक्त मुझे गैरी में ट्रैप किया गया। शायद वो लोग दूसरी रन से आए थे। और तभी रेंशु के सिर में पेन होने लगता है, उसे अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो शुआंग उसे शांत होने के लिए बता देता है, और अब वो लियो जुआन से पूछता है कि बताओ हेवनली सोर्ड सेक्ट में किसके पास लिंगियाओ की सोल का पीस है। लियो कह रहा था कि तुम्हें तो काफी कुछ पता चल गया, जिस पर शुआंग कह रहा था कि लिंगियाओ की सोल का एक पीस मिसिंग है, और इसी वजह से वो रेंशु के जागते ही बेहोश हो गई, और रेंशु पर भी इसका असर दिख रहा, उसे पुरानी कुछ बातें याद नहीं है। तो अब लियो जुआन शुआंग को सब कुछ बताने लगता है। वो कहता है कि लिंगियाओ एक सीक्रेट जेड के साथ पैदा हुई थी, वो जेड सोल कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा सकता था। तो हेवनली सोर्ड सेक्ट के टियानजुन ने हेवनली सोर्ड को रिफाइन करने के लिए उस जेड का यूज किया, मगर वो उस जेड को कंट्रोल ही नहीं कर पाया, इसलिए उसने लिंगियाओ की सोल का एक टुकड़ा निकाल लिया, और अब उसी सोल के टुकड़े की मदद से उस जेड को कंट्रोल करता है। मगर फिर भी वो कभी भी हेवनली सोर्ड को पूरी तरह से रिफाइन नहीं कर पाया, और तभी से टियानजुन एक मॉन्स्टर जैसा बिहेव करता है। अब वो शुआंग की वाइन की तारीफ कर रहा था। तभी शुआंग कह रहा था कि ये बात तो काफी अजीब है कि तुम्हारे जैसे इमॉर्टल्स जो कि फेरी लैंड में रहते थे, उन्हें अब मॉर्टल्स की वाइन इतनी पसंद आ रही, शायद तुम्हें अभी तक अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। तो लियो जुआन कहते हैं मैं और इमॉर्टल, ना ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो शुआंग उसे अपनी पावर शो करके डरा देता है, इसलिए अब लियो जुआन को पूरी हकीकत बतानी पड़ी। वो कह रहा था कि ये तो लंबी कहानी है, मगर शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखो मैं एक मामूली सा इमॉर्टल हूँ, जिसका इमॉर्टल्स की दुनिया में ज्यादा बड़ा रोल भी नहीं था, मगर एक दिन अचानक से हमारी दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगी। बाद में वहाँ पर काफी पावरफुल मास्टर्स पहुँच गए
थे। मैंने अपनी दुनिया में रहने की कोशिश तो की, मगर मैं फेल हो गया और इसी के चलते मैं तुम्हारी दुनिया में पहुंच गया। तभी रेंशु को भी कुछ बातें याद आती है। उसे एक एल्डर ने बोला था कि हमारी दुनिया तबाह होने वाली है, हमें जल्दी से सील को ढूंढना होगा। और फिर उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल के जरिए रेंशु को वहाँ से भेज दिया ताकि वो शुएंग को ढूंढ पाए। अब वो शुएंग को इस बारे में बताने लगती है, लेकिन वो कह रहा था कि मुझे बताए क्या हुआ था। कल्टीवेट असैसिन करके इमॉर्टल्स की दुनिया में जिस रास्ते से जाया करते थे वो रास्ता ही ब्रेक हो चुका था। लियो जुआन भी कह रहा था कि हाँ, मुझे भी अपनी इंजरीज को हील करने में हजारों साल लग गए। बाद में मुझे ब्रदर बुफान की सोड मिली। मुझे लगा था कि कोई तो अब यहाँ से अपर वर्ल्ड में असेंड जरूर होगा और उसी के पीछे पीछे मैं भी अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा, मगर अब यहाँ पर लोग असेंड ही नहीं होते। इधर शुएंग कह रहा था कि खैर अब हमने सेक्ट में वापस जाना चाहिए, उसके बाद हेवनली सोर्ड सेक्ट से भी हिसाब लिया जाएगा। इधर टियानलान सेक्ट में इन लोगों ने उन सभी सोर्ड्समैन को बंदी बना लिया था और शाओ तो उन पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना भी शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि इन लोगों के अंदर सोल ही नहीं है, इन पर तो मैं न जाने कितने ही ड्रग्स टेस्ट कर सकता हूँ। और अब वहाँ पर शुएंग रेंशु को लेके पहुँच गया। ये सभी लोग रेंशु का टियानलान सेक्ट में वेलकम करते हैं। वो भी इन लोगों से मिलके बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और अब शुएंग अपने डिसाइपल से कहता है कि तैयार हो जाओ, हमें हेवनली सोर्ड सेक्ट पर अटैक करना है। इधर एल्डर यान अपने डिसाइपल्स के साथ जबरदस्ती फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। वो कहता है कि पिछली बार शुएंग ने मुझ पर जो अटैक किया था मैं उसमें बुरी तरह से घायल हो गया। और तभी वहाँ पर शुएंग अपने डिसाइपल्स के साथ पहुँच गया। यान उसे बता रहा था कि हमारा हेवनली सोर्ड सेक्ट उत्तरी रीजन का नंबर 1 सेक्ट है, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मगर शुएंग तो अपने ही मजे में था। वो अपने डिसाइपल से कह रहा था कि जाके इनके साथ थोड़ा सा खेल के आओ और कोई ट्रेजर पीछे मत छोड़ना। जिसके बाद ये सभी लोग हेवनली सोर्ड सेक्ट के डिसाइपल के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। शाओ ने तो डीमन पिल फोड़ के वहाँ पर तबाही मचा दी थी। ये देखकर एल्डर यानी इस फाइट में इंटरफेयर करने ही वाला था, मगर लियो जुआन उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि अगर जिंदा रहना है तो शुएंग से पंगे मत लो, वो बंदा तुम्हारा बाप है, वो तो हेवनली सोर्ड सेक्ट को तबाह करके ही मानेगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है तो तुम फाइट कर सकते हो। इसीलिए एल्डर यान भी अब शुएंग के सामने सरेंडर कर देता है। शुएंग लिंगियाओ से कह रहा था कि अब तुम्हारी सोल का पीस वापस लेने का वक्त हो चुका है। इधर हेवनली सेक्ट के सभी एंसेस्टर को पता चल गया कि शुएंग ने उन पर हल्ला बोल दिया है। उनके सोर्ड्समैन भी शुएंग को रोक नहीं पाए। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि शुएंग उनका आज तक का सबसे खतरनाक दुश्मन है। तभी एक एंसेस्टर लिंगियाओ को अपने लीजन में ट्रैप कर देती है। उसने लिंगियाओ को पेड़ों की बेलों में जकड़कर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि हमारी हेवनली सोर्ड सेक्ट ने तुम्हें इतने सालों तक ट्रेनिंग दी और तुमने हमारे साथ ही गद्दारी की। तुम तो दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही सेक्ट पर हमला करने आ गई, इसलिए आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। मगर तभी शुएंग तुरंत ही उसे इल्यूजन से बाहर निकाल लेता है। इधर शुएंग ने उस एंसेस्टर को भी खत्म कर दिया था। तो बाकी के 3 एंसेस्टर शुएंग से भिड़ने चले जाते हैं। उनका सीनियर उन्हें बता रहा था कि हमारी बर्निंग स्काई सोर्ड ऑलमोस्ट रेडी है, तुम जाओ मैं सोर्ड लेके आ जाता हूँ। इधर शुएंग तो उन्हीं के स्वागत के लिए तैयार था। वो कहता है कि फाइनली ये बुड्ढे बिल से बाहर आ ही गए। अब वो तीनों एंसेस्टर अपनी अपनी पावरफुल मूव को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिनके नाम थे किलिंग, थर्स्ट, क्रेजी किलिंग एंड क्रशिंग स्ट्राइक। अब ये तीनों अटैक एक होकर शुएंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, मगर शुएंग ने एक शील्ड बनाकर उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लिंगियाओ कह रही थी कि इन तीनों एंसेस्टर का कंबाइन अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मगर मास्टर ने तो उसे बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस पर रेंशु बता रही थी कि हाँ, हमारे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनके आगे तो इमॉर्टल्स भी घुटने टेकते हैं। इधर शुएंग एंसेस्टर से कह रहा था कि तुम्हारे इतने सालों का एक्सपीरियंस सिर्फ ये था ना, मैं तो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। इसलिए वो लोग किलिंग फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये उनका सबसे खतरनाक फॉर्मेशन था, ये तो इमॉर्टल्स को भी मार सकता है। उस फॉर्मेशन को देखकर रेंशु कह रही थी कि वाह मास्टर, ये तो बहुत मस्त है, मुझे भी ऐसा फॉर्मेशन सीखना है। तो शुएंग कहता है ये तो बेकार है, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा फॉर्मेशन सिखाऊंगा। और अब वो फॉर्मेशन इनके जहाज पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। एंसेस्टर खुश होके कह रहे थे कि फाइनली हमने उसे निपटा दिया। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमारे फॉर्मेशन के आगे टिक पाए। मगर ये तो बस उनकी बकवास बातें थी। शुएंग ने उस फॉर्मेशन की सारी एनर्जी को एक बॉल में जमा कर लिया, जिसे देखकर वो बुड्ढी तो पागल हो गई थी। उन्हें यकीन हो गया कि अब उनका हेवनली सोर्ड से इस दुनिया से मिटने वाला है। इधर शुएंग कह रहा था कि जितना मैंने सोचा ये तो उससे भी ज्यादा कमजोर फॉर्मेशन था, और अब उसे साइड वाले माउंटेन पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो पहाड़ भी कट गए थे। शुएंग उन तीनों एंसेस्टर से कह रहा था कि तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, जल्दी से अपने सीनियर को यहाँ भेजो। और तभी
तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर फॉर्मेशन ओपन हो गया। वो लोग कह रहे थे कि फाइनली स्काई बर्निंग सोर्ड तैयार हो गई। अब यही हेवन में असेंड होने वाले रास्ते को बना देगी। इस सोर्ड में ऐसी अनोखी पावर थी जो हेवन को जाने वाले रास्ते को दोबारा से बना सकती है। वो लोग कह रहे थे कि जल्दी हम इमॉर्टल्स बन जाएंगे, फिर तो तुम्हारे जैसे मॉर्टल्स को मारना हमारे लिए कीड़े मारने जितना आसान होगा। और तभी उनका एंसेस्टर भी वहाँ पर आ जाता है। ये लोग पूछ रहे थे कि सोर्ड किधर है, तो बता रहा था कि सोर्ड बनाने में बस एक आखिरी स्टेप बाकी है। मगर ये बुढ़े तो बहुत ज्यादा बेसब्र थे। वो कहते कि जल्दी से उस स्टेप को पूरा कीजिए ताकि हम असेंड होते वक्त टियानलान सेक्ट पर थंडर बरसा के उसे बर्बाद कर देंगे। तो एंसेस्टर तुरंत ही इनकी ख्वाहिश पूरी करता है। उसने तो इन्हीं लोगों पर अपना फॉर्मेशन सेटअप किया। दरअसल हेवन की पाथ को ओपन करने के लिए ढेर सारी पावर और एनर्जी की जरूरत थी, तो इस एंसेस्टर ने अपने जूनियर्स की पावर को इतने सालों तक यूज करके वो सोर्ड बना ली और अब वो उनकी सोल को भी छीनने वाला था। इन तीनों बंदों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। उनका एल्डर कह रहा था कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी कुर्बानी के लिए टियानलान सेक्ट को फिनिश कर दूंगा ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। जिसके बाद उन तीनों को खत्म करके उनकी सोल की पावर को सोर्ड में डाल देता है। इधर रेंशु कह रही थी कि ये तो बहुत भी निकला। इसने इमॉर्टल बनने के लिए अपने ही साथियों को खत्म कर दिया। इसका दिल भी इसकी करतूतों जैसा ही काला होगा। मगर श्वेंग कह रहा था गलत, इसके पास तो दिल ही नहीं है। और अब उस एल्डर ने उस खतरनाक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने खास सोर्ड को तैयार कर लिया। वो कह रहा था कि इससे मैं हेवन के रास्ते को दोबारा से बना लूंगा, मगर सोर्ड की ओपनिंग में श्वेंग को मार के करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो मल्टीपल सोर्ड्स बनाकर श्वेंग पर हमला कर देता है। हालांकि श्वेंग की पावरफुल शील्ड ने उसे रोक दिया। इनफैक्ट श्वेंग ने तो उसकी कई सारी सोर्ड्स को एक सोर्ड में डालकर उसके पास वापस भेज दिया। इसलिए वो एंसेस्टर ऑफ स्काई बर्नर को एक्टिवेट कर देता है। इधर श्वेंग ने भी हेवनली सोर्ड को समन कर लिया था। वो खुद से ही कहता है कि चलो आज थोड़ा सा सीरियस होके फाइट करूंगा। इधर वो स्काई बर्नर बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो श्वेंग अपनी सोर्ड से एक ही सेकंड में उसे कट करके एल्डर के सामने पहुंच गया। श्वेंग के एक ही पावरफुल अटैक में उस बुढ़े की सोर्ड टूट गई थी और रोते हुए कह रहा था कि मुझे घर जाना है। जिसके बाद श्वेंग उसे जमीन पर पटक देता है। श्वेंग ने उस स्काई बर्निंग सोर्ड के हैंडल पर लगा हुआ सोल का टुकड़ा भी कलेक्ट कर लिया था, जो लिंगिया को वापस लौटा देता है। मगर तभी वो एल्डर दोबारा से उठ जाता है। दरअसल 10,000 साल पहले जो कैटास्ट्रोफी हुई थी, तब ये आसमान से गिरा हुआ डीमन था। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है और साथ ही उसके सीने में भी कोई दिल नहीं था। और ये बात श्वेंग ने पहले ही भाप ली। इधर श्वेंग ने अपने डिसाइपल्स को पीछे हटने के लिए बता दिया था और तभी वो डीमन श्वेंग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अब मैं उस पर कब्जा करूंगा। जिसके बाद वो श्वेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी डिमोनिक ऑरा उस पूरी जगह पर फैल गई थी। वो कहता है कि अगर तुम कोई इमॉर्टल भी होते ना, तो भी मेरी इवल एनर्जी से बच नहीं पाते। तभी श्वेंग उससे सवाल पूछता है कि बताओ तुम्हारी दुनिया में ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें हमारी दुनिया में आना पड़ा। जिस पर वो डीमन कहता है कि वैसे भी तुम मरने ही वाले हो, तो तुम्हें हकीकत बताने में कोई हर्ज नहीं। दरअसल 10,000 साल पहले तुम्हारे टियानलान सेक्ट पर गॉड्स और डीमंस ने हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस वजह से तुम्हारे सीनियर्स ने हेवन में जाने वाला रास्ता ही तोड़ दिया। मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा के लिए इसी लोअर रेल में फंस गया। जिसके बाद मैंने स्काई बर्निंग सोर्ड बनाने में हजारों साल बर्बाद कर दिए, मगर तुमने उसे एक ही झटके में तोड़ दिया। इसलिए भाई तुम्हारा मरना तो तय है। जिसके बाद वो श्वेंग को तुरंत ही निगल लेता है, मगर श्वेंग का दूसरा फॉर्म वहाँ आके बता रहा था कि मेरे टियानलान सेक्ट पर डीमंस और गॉड्स हमला नहीं कर सकते। वो डीमन तो श्वेंग को जिंदा देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया, इसलिए वो श्वेंग की इस फॉर्म को भी निगल लेता है। अब वो इधर उधर देख रहा था कि कहीं श्वेंग के और फॉर्म्स तो नहीं है। जब उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा तो दोबारा से हंसने लगता है, मगर श्वेंग उसके सामने एक बहुत ही विशाल फॉर्म में आ गया था। श्वेंग कहता है चलो अब तुम मर सकते हो। जिसके बाद वो एक चिमटी काट के उसे निपटा देता है। ये दोनों लड़कियां तो अपने मास्टर की पावर्स देखकर ही हैरान हो गई थी। जिसके बाद श्वेंग रेंशु से पूछता है कि बताओ 10,000 साल पहले क्या हुआ, तुमने सील का जिक्र किया था। अब ये लोग टियानलान सेक्ट के मेन हॉल में थे, जहाँ पर रेंशु ने श्वेंग को सब कुछ बता दिया था। श्वेंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि जिन 8 सेक्ट ने वो सील लिया था वो सब मेरे मास्टर से रिलेटेड थे। तो कहती हाँ मास्टर, जब मैं डीप सी ब्लू हार्ट ढूंढ के वापस आई तब तक आप केव में जा चुके थे। जिसके बाद मुझे 9 सेक्ट ने समन किया। वो चाहती थी कि मैं आपको ढूंढूं ताकि आप उस सीक्रेट ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर पाओ। वो ट्रेजर अपर रेल्म के हाथ लगने से बचाना था। किंगशु पूछती कि आखिर
आखिर वो कौन सा ऐसा ट्रेजर था जिसे सभी लोग प्रोटेक्ट करना चाहते थे, मगर उसके बारे में तो रिंशु को भी पता नहीं था। वो कहती कि बस ये काम मास्टर ने शुआंग को देने के लिए बताया था, लेकिन तब तक मास्टर शुआंग जा चुके थे, इसलिए मैं ही उनकी जगह ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने चली गई। उस जगह पर टोटल 8 कल्टीवेटर्स आ गए थे। वो इतने पावरफुल थे कि मैं उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाई, लेकिन इतना तो मैं बता ही सकती हूँ कि वो हमारे टियानलान सेक्ट के लोगों जैसे ही पावरफुल थे। तभी शुआंग बताता है कि वो लोग अगेंस्ट द स्काई थे, जिस पर टिनफिंग पूछ रहा था कि मास्टर ये अगेंस्ट द स्काई क्या होता है। सो एल्डर हुआंग उसे समझाने लगते हैं कि ये वो लोग हैं जिनके पास असेंड करने की पावर्स तो है, मगर वो अपनी ऑरा को सप्रेस करके हेवंस में नहीं जाना चाहते। ये सुनकर टिनफिंग कह रहा था कि अरे फिर तो एक नंबर के बेवकूफ होंगे। तभी रिंशु बताने लगती है कि वो लोग काफी ज्यादा अजीब थे, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे कॉन्टिनेंट से होंगे, मगर उनकी खास बात ये थी कि वो हमारे टियानलान के एंसेस्टर के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। ये सुनकर टिनफिंग कह रहा था कि वाह, ये बंदा तो हमारे मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर टोटल 8 पावरफुल सेक्ट थे और वो भी हमारे टियानलान सेक्ट जैसे ही पावरफुल। तो सोचो ये दुनिया कितनी बड़ी होगी। तो कॉन्गलिन अपना सिर पीटते हुए कह रही थी कि तुम तो हमेशा बेवकूफी रहोगे। देखो हम जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं उसे टियानयुन कहा जाता है, मगर वो 8 लोग इमॉर्टल कल्टीवेटर्स थे, यानी कि वो यहाँ से बिल्कुल नहीं थे। दरअसल हमारे कॉन्टिनेंट के चारों ओर कभी ना खत्म होने वाला समंदर है और उस समंदर के पार है 8 कॉन्टिनेंट्स, जिनमें है डीमन प्लेन, मॉन्स्टर हिल, अंडरवर्ल्ड, पोर्टल, सदर्न स्पिरिट और एंशिएंट टूम्स। जिस पर किंगशु कह रही थी कि हाँ शायद वो 8 कल्टीवेटर इसी 8 कॉन्टिनेंट से आए होंगे, हर कॉन्टिनेंट का एक कल्टीवेटर। इधर शुआंग सोच रहा था कि आखिर मेरे मास्टर ने मुझे इन बाकी के कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्यों नहीं बताया होगा। जिसके बाद रिंशु से पूछता है कि क्या तुमने वो सील देखा था, जिस पर वो बता रही थी कि मैंने उस सील को अपनी कॉन्शियसनेस में रख के मैं ईस्ट चाइना से चली गई। वहाँ मैंने अपना एक सेक्ट ओपन किया और फिर मैंने डीप सी ब्लू हार्ट ट्रेजर के अपीयर होने तक का इंतजार किया। जब मैं वो ट्रेजर कलेक्ट करने गई तभी मुझ पर अचानक से हमला हो गया। तो उस ब्लू हार्ट और सील को बचाने के लिए मैंने टियानलान सेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन फॉर्मेशन ओपन किया और फिर मैं वहीं पर आपके आने तक का इंतजार कर रही थी। इधर शुआंग सोच रहा था कि मेरे मास्टर में इतनी पावर्स थी कि चाहे आसमान से इमॉर्टल आए या फिर डेविल्स आए, वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकती थी, मगर फिर भी मेरे सीनियर ब्रदर ने हेवन में जाने वाला रास्ता तोड़ दिया। क्या वो भी मेरे मास्टर के ऑर्डर पर हुआ था? वो दिल में ही कह रहा था कि मास्टर आप आखिर कौन से गेम खेल रहे हो। तभी रिंशु शुआंग से कह रही थी कि मास्टर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब आपको ट्रैप करने के लिए किया गया था। 1 लाख साल पहले जितने भी लोग अपर रेल में असेंड हुए वो सभी लोग टियानलान सेक्ट से या फिर हमारे रिलेटेड सेक्ट से बिलोंग करते थे। बाकी बचे हुए जो लोग थे वो कभी असेंड ही नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि शायद ये काम हमारे एंसेस्टर ने किया है ताकि आप यहीं पर स्टक हो जाओ। तो शुआंग तुरंत ही उसकी बात काटते हुए कह रहा था कि नहीं, मेरे मास्टर कभी मुझे हर्ट नहीं करेंगे। कॉन्गलिन पूछ रही थी कि मास्टर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, आप या फिर आपके मास्टर? तो शुआंग बताता है कि जब मैं 10 साल का था तब वो मुझसे हाफ स्टेप ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मगर उसके 10 साल बाद हम दोनों इक्वल थे, यानी कि अब शुआंग पॉसिबली उसके एंसेस्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। टिनफिंग पूछ रहा था कि मास्टर आखिर आप प्रैक्टिस कैसे करते हो? तो शुआंग बताता है कि मैं कभी प्रैक्टिस ही नहीं करता, मैं तो पैदा ही ऐसे हुआ था, बस मसला ये है कि मैं लेवल अप नहीं कर पाया। टिनफिंग तो ये सुनकर खुश हो गया था, वो कहता है काश मैं भी आपके जैसा ही बिना प्रैक्टिस किए ही पावरफुल बनता। इधर शुआंग दिल में ही अपने मास्टर से कह रहा था कि आप वाकई कोई बहुत ही बड़ा गेम खेल रहे हो। जिसके बाद वो अपने डिसाइपल्स को बताता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, किंगशु और हुआंग आप लोग नॉर्दर्न रीजन की सभी फोर्सेस को टियानलान में इनवाइट करो, अगर कोई तुम्हारे ऑर्डर फॉलो ना करे तो उन्हें खत्म करना है। जिसके बाद रिंशु, लिंगिया और 8 सोर्ड्समैन को उन 8 सेक्ट के सीक्रेट्स पता करने को बता देता है। वो कह रहा था कि जो भी तुम्हारे रास्ते में टांग अड़ाएगा उसे खत्म करना है। अब शुआंग देखता है कि टिनफिंग उसके साथ जाने के लिए खुद की ही बहादुरी के किस्से बता रहा था, मगर शुआंग कॉन्गलिन को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद शुआंग ने हुबा को भी काम पर लगाया। वो कह रहा था कि मैं डीमन कॉन्टिनेंट में जाने वाला हूँ, तो तुम यून को भी वहीं पर भेज दो, इसलिए हुबा तुरंत ही काम पर लग गया। इधर टिनफिंग अपने हाथ जोड़ के शुआंग को मना ही लेता है। शुआंग कह रहा था कि ठीक है तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन अगर तुम डीमन के साथ फाइट में हार गए तो मैं तुम्हें एकांत में प्रैक्टिस करने भेज दूंगा। जिस पर टिनफिंग भी राजी हो गया। साथ ही शाओ जो कि कल के
अल्केमिस्ट है वो भी टिनफिंग को अपने पास बुला लेता है। टिनफिंग उससे पूछ रहा था कि भाई तुम्हारा चेहरा भुने हुए बैंगन जैसा क्यों दिख रहा, तो कहता है कि अरे यार क्या बताऊं, मेरा एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा उल्टा हो गया। खैर ये स्पिरिट पिल अपने पास रख लो, इसका यूज अलग अलग चीजों के लिए किया जा सकता है, तो इसे थोड़ा सा केयरफुली यूज करना। और अब कॉन्गलिन टिनफिंग को घसीटते हुए शुआंग के साथ ले जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि इस बंदे की तो बातें कभी खत्म नहीं होगी। इधर डीमंस की दुनिया में एक डिमोनिक कल्टीवेटर अपने किंग के पास पहुंच जाता है। डीमन किंग कह रहा था कि तुम आज भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं लाए हो, तो बंदा बता रहा था कि आजकल के कल्टीवेटर बहुत ज्यादा देड़शानी है, मैं तो ना ही उन्हें उल्लू बना सकता हूँ और ना ही वो मेरे से मार खाते हैं। ये सुन के तो डीमन किंग उस पर बहुत ज्यादा भड़क गया था। उस बंदे को हेवनली रोप के जरिए स्ट्रैंगल करना शुरू कर देता है, तो उस बंदे ने उसके हाथ पांव पकड़ के उससे एक और चांस मांगा। वो कह रहा था कि प्लीज इस बार मुझे छोड़ दीजिए और मैं आपके लिए खाना जरूर लाऊंगा। अब वो डीमन किंग उसे आर्मर स्केल का ट्रेजर दे देता है। वो कह रहा था कि इसे एक्टिवेट करने से चाहे कितना भी पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना हो, वो यहाँ मेरे पास पहुँच जाएगा। तो अब अगर 2 दिनों में तुमने यहाँ पर किसी को नहीं भेजा तो फिर अगला डिनर मैं तुम्हारा करूँगा। इसलिए वो बंदा तुरंत ही कल्टीवेटर ढूंढने निकल पड़ा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।